रवि 12th क्लास का एक स्टूडेंट था और वो उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहता था। शादियों का सीजन था, इसीलिए रवि को इसके एक रिश्तेदार की शादी का इनविटेशन आया हुआ था और उस रिश्तेदार का घर 2-3 गांव के आगे था। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी होगी। क्योंकि रवि की कोचिंग शाम 6 बजे तक होती थी, इसीलिए वो जब शाम के 7:30 बजे घर आया तो उसे उसकी मम्मी ने कहा कि उसे अकेले ही उसके रिश्तेदार की शादी में जाना होगा, क्योंकि उसका बड़ा भाई और पापा कहीं ज़रूरी काम से गए हैं। मम्मी की ये बात सुनकर रवि ने कहा कि उसका मन बिल्कुल भी नहीं है जाने का, क्योंकि बाहर हल्का हल्का कोहरा भी होने लगा था और बाइक उसके पापा ले गए थे। तब उसकी मम्मी ने उससे कहा कि बेटा, जाना तो ज़रूरी है, तुम एक काम करो, अपने दोस्त विवेक से पूछ लो, अगर वो जाए तो उसकी बाइक से चले जाओ और थोड़ी देर रुक कर वापस घर आ जाना। रवि ने ऐसा ही किया और विवेक ने भी उसके साथ चलने के लिए हाँ कर दी। रवि तैयार होकर विवेक का इंतजार कर रहा था कि 8 बजे विवेक अपनी बाइक से उसके घर आ गया। फिर दोनों शादी में जाने के लिए घर से निकल गए। दोनों शादी में थोड़ी देर तक रुके। फिर रात के 11:30 बजे के बाद रवि ने विवेक से कहा कि चल यार, हम यहाँ से अब चलते हैं, क्योंकि अब कोहरा भी काफ़ी पड़ने लगा है तो हमें घर पहुँचने में भी देर लगेगी। फिर दोनों बाइक पर सवार होकर निकल लिए। दोनों कुछ दूर आगे बढ़े ही होंगे कि विवेक को ऐसा लगा कि उसकी बाइक पर एकदम से वजन बढ़ गया है। तो उसने रवि से कहा कि यार, ऐसा लग रहा है कि बाइक बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रही है और गाड़ी पर जैसे बहुत भारी चीज़ हो। तो इस पर रवि ने कहा कि शायद रास्ते के टूटे फूटे होने की वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा। रात के अंधेरे में कोहरा बहुत होने की वजह से विवेक को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होने लगी थी। वो दोनों कुछ दूर आगे बढ़े ही होंगे कि तब उन्हें ऐसा लगा कि बहुत दूरी पर आगे बहुत सारे लोग रोड पर खड़े हैं और जैसे जैसे उनकी मोटरसाइकिल आगे बढ़ते जा रही थी और वैसे वैसे वो लोग भी उनके करीब आते जा रहे थे। उन लोगों को देखकर पीछे बैठे रवि को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने विवेक से कहा कि यार, ये लोग कुछ अजीब नहीं लग रहे। इस पर विवेक ने रवि से कहा कि यार, लोग ही तो हैं, इनमें अजीब लगने की क्या बात है। तब रवि ने कहा कि उनके चेहरे देखो, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे पर अजीब सी धुंधलाहट है और अगर कोहरे की वजह से ऐसा होता तो उनका बाकी का शरीर भी साफ नहीं दिखना चाहिए था, पर वो तो साफ दिखाई दे रहा है। इतना सुनना ही था कि विवेक ने बाइक रोकी और उसने भी उन लोगों के चेहरे पर गौर से देखा तो उसे भी उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। विवेक ने रवि से कहा कि रात भी काफ़ी हो गई है और आसपास कोई बस्ती तक नहीं है, इसीलिए ना ही हम यहाँ पर रुक सकते हैं और ना ही कोई दूसरा रास्ता है जहाँ से हम घर जा सकें। इस वजह से हमें आगे बढ़ना ही होगा। क्या पता हम हॉर्न लगाएं और वो लोग हट जाएं। वो दोनों बाइक से आगे बढ़े और जैसे ही वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो लोग रोड पर एक ही जगह जम कर खड़े हैं और उनमें से कोई भी अपनी एक उंगली तक नहीं हिला रहा है। इतने में विवेक ने हॉर्न मारा पर फिर भी कोई रास्ते से नहीं हटा। ये सब देखकर पीछे बैठे विवेक ने कहा कि आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, हमें जाना है। विवेक का इतना कहना ही था कि बाइक अपने आप बंद हो गई और एकदम से उन लोगों की भीड़ में से एक आदमी विवेक और रवि के चेहरे के सामने आकर खड़ा हो गया। तब उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके इतना ठंड में भी पसीने छूटने लगे थे। उन्होंने देखा कि उस आदमी के आधे चेहरे पर कटा फटा मांस है और बाकी आधे चेहरे पर सिर्फ हड्डियों का कंकाल था
और पीछे खड़े सारे लोगों के भी चेहरे अब साफ साफ ऐसे ही दिखने लगे थे। इतना देखना ही था कि विवेक ने रवि से कहा कि यहाँ से भाग। दोनों बहुत तेजी से बाइक छोड़कर भागे, लेकिन जो आदमी उनके पास आकर खड़ा हुआ था वो उनका पीछा करने लगा और बाकी के लोग अजीब तरीके से जोर जोर से वहीं खड़े होकर हंसने लगे। उनकी हंसने की आवाज़ इतनी तेज थी कि रवि और विवेक साफ साफ सुन पा रहे थे। वो दोनों भागते भागते जंगल में भटक गए थे। तभी वो एक जगह रुके और पेड़ के पीछे छिपकर जब आसपास देखा तो वो आत्मा अब नजर नहीं आ रही थी। वो दोनों इतने डरे और सहमे थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक रवि को ऐसा लगता है कि उसकी नाक पर जैसे कुछ बूंद सी गिरी हो। तो वो ऊपर देखता है तो पाता है कि वही आत्मा अजीब सी हंसी के साथ पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर रवि को देख रही है और उसके मुंह से हल्का हल्का खून टपक रहा था जो रवि की नाक पर गिरा था। तभी वो आदमी की आत्मा लंबा हाथ करके रवि को ऊपर खींचने लगती है। विवेक ये सब देखकर समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, पर वो रवि की टांग पकड़कर नीचे खींचने लगता है। पर विवेक के कितना भी जोर लगाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद विवेक के मुंह से अचानक निकलता है कि हे भगवान हमें बचाओ। विवेक का इतना कहना ही था कि उस आत्मा के मुंह से अजीब सी चीख निकलती है जैसे कि उसे कुछ चोट लगी हो। ये देखकर विवेक समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो रवि से कहता है कि जितनी जोर से हो सके भगवान जी का नाम लो, और दोनों ऐसा ही करते हैं। तभी वो आत्मा हवा में कहीं गायब हो जाती है और विवेक उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिरता है। वो दोनों भगवान जी का नाम लेते लेते भागते हुए रोड पर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और देखते हैं कि वो लोग अभी भी रोड पर ही खड़े थे और बाइक रोड पर वैसे ही पड़ी थी। रवि और विवेक भगवान जी का नाम लेते हुए आगे बढ़े और जैसे ही वो रोड पर खड़ी आत्माओं के पास पहुंचे तो वो एकदम से भगवान जी का नाम सुनकर गायब हो गई। उसके बाद दोनों ने बाइक स्टार्ट करी और बिना पीछे देखे गाड़ी भगाते रहे और आखिर में अपने घर पहुंचे। जब रवि की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और दोनों को बुरी हालत में देखा तो अंदर बिठाकर पानी पिलाया। फिर जब थोड़ी देर बाद रवि और विवेक शांत हुए तब उन्होंने सारी बात बताई और अगले ही दिन कई लोगों से इस बारे में पता लगाया गया। उसके बाद ये पता चला कि जहाँ वो दोनों गए थे वहीं पर एक रोड ऐसी भी है जहाँ वो आत्माओं को कई लोगों ने देखा है। साथ ही कुछ लोगों ने तो ये तक बताया कि वहाँ पर कई सारे लोगों की जान भी गई है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद रवि और विवेक इतना डर गए थे कि वो बहुत महीनों तक अपने घर से दूर कहीं रात में नहीं निकलते थे। और आज भी वो जब उस रात को याद कर लेते हैं तब उनका दिल दहल उठता है। तो गाइज़, अगर आपको ये हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल मिस्टीरियस शॉर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ लाता रहता हूँ।